अभी मैं रमज़ान मुबारक से मुतल्लक हदीस मुबारक का मुताला कर रहा था तो एक बहुत ही मज़ेदार हदीस नज़रों के सामने आई। रमज़ान में ज़ोजा के करीब जाने से मना किया था सहाबा किराम। बड़ा दिलचस्प वाक़या है। रमज़ान की रातों में भी ज़ोजा के करीब जाने से मना किया था। एक सहाबी रमज़ान में अपने ज़ोजा के करीब चले गए, बड़े परेशान हुए। अब वो बड़े परेशान हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह, मुझसे बड़ी गलती हुई कि मैं अपने ज़ोजा के करीब चला गया। आपने फरमाया, क्यों गए थे? वो कहने लगे कि मेरी ज़ोजा पानी भरने के लिए जा रही थी तो उनकी पिंडली खुली, मेरी उस पर नजर पड़ी, बस मैं पागल हो गया। बीवी के इश्क में यहाँ पर यह भी काबिल गौर बात है कि जो लोग अपनी नजरों की हिफाजत करते हैं वो किस तरह अपनी बीवी के इश्क में पागल होते हैं। जो लोग दिन रात नेट पर पिंडलियां देखते हैं उन्हें बीवी की पिंडली तो बड़ी दूर की बात है, शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। बद नजरी का ये अजाब है, ये वबाल है कि अल्लाह ने जो आपके घर में बिठाई है वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। नज़रों की हिफाजत किया करो, इससे आपको अपनी बीवी अच्छी लगेगी, आप उससे इश्क करेंगे, आप उससे प्यार करेंगे। इस्लाम में हुक्म था कि जो रमज़ान में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करेगा 60 रोज़े लगातार रखेगा। इतना बड़ा जुर्म लेकिन सहाबी से बर्दाश्त नहीं हुआ। देखो यार, सिर्फ ज़ोजा के पाँव पर नज़र पड़ी है, वो देखो अपनी बीवियों से कैसे मोहब्बत करते होंगे, कितना प्यार करते होंगे। क्या वो बीवी से बगैर रह सकते होंगे? क्या उनका बीवी के बगैर गुजारा हो जाता होगा? आज लोगों का हाल ये है कि जब बीवी मेके जाती है तो खाविद बहुत खुश होता है। ऐसा अजीब सा महसूस हो रहा होता है जैसे आज़ाद हो गया किसी कैद के। ज़ाहिर है तुमको मौका मिल गया बूंदी लगाने का और आँख मटक्के करने का, इसलिए आप खुश तो होंगे। फिर जब औरतें पर्दा करेंगी, जब बाहर आदमी जाएगा, जब उसे बाहर औरतें पर्दों के अंदर नजर आएंगी तो फिर वो घर आएगा, फिर अपनी बीवी को जी भर के देखेगा। जब आदमी सारा दिन बाहर देखता रहता है रंग बिरंगियाँ, फिर उसका दिल भर जाता है, फिर आकर अपनी बीवी की शक्ल देखने को भी दिल नहीं करता। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, कहने लगा, अल्लाह के रसूल, मुझसे गलती हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्यों गलती हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर 60 रोजे रखो। वो कहने लगा, या रसूलल्लाह, एक रोजे की ताकत नहीं है, फिर आप 60 रोजे कह रहे हैं। एक रोजे के अंदर ये माजरा पेश आ गया, या रसूलल्लाह, नहीं है ताकत 60 रोजे रखने की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो ठीक है, फिर 60 मिस्कीनों को 2 टाइम का खाना खिलाओ। सहाबी फरमाने लगे, अल्लाह के रसूल, इसकी भी ताकत नहीं है। इतने में एक सहाबी को चीर लेकर आए सदका करने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असल हुक्म तो यही है कि आप 60 रोजे रखें, चलो ये नहीं है तो चलो तंबी के लिए इनसे कुछ सदका करवा लेता हूँ। कहा कि ये फलां साहब भी खैरात की चीज़ लेकर आए हैं तो आप इसको फलां गरीबों के अंदर तकसीम कर दो। उन्होंने कहा, मुझसे ज़्यादा गरीब पूरे मदीने के अंदर कोई नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे, कहने लगे, जाओ खाओ और बच्चों को खिलाओ। फिर उसके बाद अल्लाह ताला का हुक्म नाज़िल हुआ कि तुम रमज़ान की रातों के अंदर अपनी बीवियों के पास जा सकते हो। इस हदीस से एक बहुत ही अहम सबक हमको मिलता है कि हम अपनी नज़रों की हिफाजत करेंगे। आज हर घर के अंदर लड़ाई है मियाँ बीवी की आपस के अंदर। शोहर कहता है कि मुझे मेरी बीवी खूबसूरत नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। बीवी कहती है कि मैं अपने खाविंद से तंग हूँ। इन दोनों के मसाइल और जो घरों में झगड़े हैं उनका खात्मे का वाहिद हल कि मर्द हजरात अपनी नज़रों की हिफाजत करें। अल्लाह ताला हमें इस हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।